ये भाजपा के अगर बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे जो बाकी के बिकाऊ मीडिया के मुंह से झाग निकला होगा। आज अभी तक रिपब्लिक टीवी क्यों चल रहा है? आज पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत अर्नब गोस्वामी के मुंह पे। ये बताइए जो पत्रकार है, ये मुझे तो पत्रकार लगता नहीं, तो भाजपा का प्रवक्ता है। चैट लीक हुई, अगर इसकी सही में पुष्टि हो जाती है तो इससे बड़ा देश के गद्दार आदमी कोई नहीं है। ये पाकिस्तानियों से बड़ा खतरा भारत के लिए है, क्योंकि भाजपा की IT सेल या अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार उसको ऐसा बदनाम कर देंगे कि उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, भारत की जनता की नजरों में उसे देशद्रोह बनाने का काम करेंगे। इसके सबसे बड़ा पत्रकार नहीं है, वो सबसे बड़ा बिकाऊ पत्रकार है देश के। ये चैट ये गवाही देने का काम करता है। ये बताइए देश में जो मीडिया को हम चौथा स्तंभ बताने का काम करते हैं, लग रहा है कि जिंदा है आज चौथा स्तंभ। अर्नब गोस्वामी देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से गिने जाते हैं। उनकी एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ नौजवान हैं। इनसे पूछेंगे कि जो चैट लीक हुई है उस पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही। क्या लग रहा है आपको, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया अब तो। देखिए, सबसे पहले तो देश के सबसे बड़े पत्रकार नहीं है, वो सबसे बड़ा बिकाऊ पत्रकार है देश के। ये चैट ये गवाही देने का काम करता है। और जो चैट लीक हुई, अगर इसकी सही में पुष्टि हो जाती है तो इससे बड़ा देश के गद्दार आदमी कोई नहीं है। ये पाकिस्तानियों से बड़ा खतरा भारत के लिए है। आप एक बात बताइए, जो चैट लीक हुई है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, जो एयर का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये इसे पहले से ही पता है। ये तो देश के जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो किसानों की नीतियों का, जो किसानों की आवाज़ को दमन करने का काम कर रही हैं, ये तो उस पर प्रश्न चिन्ह बनने का काम करता है। जब उसे सब कुछ पता है, जब उसे अगर सब कुछ पता है तो साहब ने जो नोटबंदी करने का काम किया था, तो ये कैसे इन भगोड़ों को पता नहीं होगा, मेहुल चोकसी वगैरह को? तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा, मतलब बिकाऊ मीडिया ये तो दलाली करने का काम कर रहा है मीडिया के नाम पे। अच्छा, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई है उसके बाद कोई मीडिया दूसरा दिखा भी नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये, उस पर क्या कहना चाहिए? सबके तार जुड़े हुए हैं, सब एक से बड़े एक फन्ने खाए हैं यहाँ पे। वो अर्नब गोस्वामी अगर 10 लाख का चोरी है तो जो नहीं पकड़ेगा वो 20 लाख का है। ये जितने बड़े बड़े जो दलाल मीडिया है, मैं आपको बताने काम करूँगा कि भाजपा के अगर बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे जो बाकी के बिकाऊ मीडिया के मुंह से झाग निकला होगा। जिस तरीके से उन्होंने देश की अस्मिता को कलंकित करने का काम किया है, अगर ये किसी और देश में होता जिसमें आज लोकतंत्र जिंदा, जो सरकार जिंदा रखने का काम करती, तो ये कम से कम 1 महीने की हेडलाइन है। ये सुशांत सिंह राजपूत वाली हम मानते हैं वो मरा है, उसके लिए संवेदना है हमारी, हमारे देश का कलाकार खत्म हुआ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना किसान खत्म हुआ उसके बारे में कभी इसने नहीं पूछा। आज इतना बड़ा कलंकित पत्रकार, आज इतने मतलब इसका इतना बड़ा चैट लीक हुआ है जो देश के जो सुरक्षा एजेंसी है इनके ऊपर सवाल पैदा करता है। देश की नागरिकता को इसकी खत्म कर देनी चाहिए, इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इससे कोई मीडिया क्यों नहीं पूछने का काम कर रहा? ये बताइए देश में जो मीडिया को हम चौथा स्तंभ बताने का काम करते हैं, लग रहा है कि जिंदा है आज चौथा स्तंभ। आज अगर छोटी सी कोई खबर होती है, आज बताइए पुण्य प्रसून वाजपेयी वगैरह जो ये लोग हैं, इन्होंने एक सच्चाई का खबर दिखाने का काम किया तो इन्हें चैनल ने निकालने का काम किया है। NDTV को एक दिन के लिए काला, देश में तो काला दिन जब ही हो गया था जब एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए NDTV को बैन करने का काम किया था। तो आज अभी तक रिपब्लिक टीवी क्यों चल रहा है? आज पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत अर्नब गोस्वामी के मुंह पे। और अर्नब गोस्वामी के जो मित्र हैं, जो पार्टी में शायद साहब जैसे लोग हैं, इनके मुंह पे थूकता है। आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक तो जो चैनल है ना वो पूरा भाजपा समर्थित है। वो बस क्या दिखाता है, हिंदू मुसलमान दंगे दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। मानते हैं सुशांत सिंह राजपूत हमारे देश का कलाकार खोया, आपने दिखाया ठीक, पर आप इस तरह से देश का माहौल ख़राब ना करें। और देखिए इसमें जी न्यूज़ भी है, जी न्यूज़ में जो वहाँ के एडिटर हैं इसके चंद्रा जी, वे राज्यसभा से MP है, तो वो क्यों दिखाएंगे? वो BJP समर्थक जो चैनल है वो BJP समर्थक ही दिखाएंगे, और तो कुछ उन्हें दिखाना नहीं है, क्योंकि वे उनके तलवे चाट के उनकी पत्रकारिता कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी देशभक्त हैं या फिर देशद्रोही हैं, बताइए। देखो जी, ये तो भाजपा से मिले हुए लोग हैं, ये जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम इसके आगे तो कुछ कह नहीं सकते। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, क्या लगता है आपको? वो देशद्रोही, उससे बड़ा देशद्रोही को पाकिस्तानियों से ज़्यादा खतरा भारत के लिए। जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश पेट के लिए मर रहा था, लोग 2-2 साल के बच्चे और 80-80 साल के बुजुर्ग लोग पैदल गए सड़क पे, तब भी उसने सुशांत सिंह राजपूत का केस उठा के रखा, लेकिन इसने भारत प्रवासी मजदूरों पर एक भी दिन दिखाने का काम नहीं किया। आप ये बताइए जो पत्रकार है, ये मुझे तो पत्रकार लगता नहीं, तो भाजपा का प्रवक्ता है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद भारत में, भारत के इतिहास में अगर अंग्रेजों से अगर किसी ने माफ़ी मांगी हो तो सबसे पहले तो वीर सावरकर थे, जिसने फांसी के डर से माफ़ी मांगने का काम किया कि हम आपकी रखवाली करने, मुखबर बन के काम करेंगे, जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मरवाने का काम किया, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी, आपको पता होगा ब्रिटिश कोर्ट में इसने अभी कुछ महीने पहले माफ़ी मांगी है और 19 लाख रुपए का जुर्माना भी इस पर लगा है। तो ये अंधभक्त हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। जो इन्होंने, इनके मुंह में जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग हैं। इन्हें गाय के दूध और विशेष तौर पर भैंस के दूध पर ध्यान देना चाहिए, वो खाना चाहिए। गौमूत्र और गौगंगा के नाम पर इन्होंने राजनीति करी है, देश का माहौल खराब करने का काम किया है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को फांसी होनी चाहिए और उसका इलाज मुंबई सरकार बहुत बढ़िया से
कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से एनआईए ने किसानों को समन भेजे फंडिंग के मामले में कि फंडिंग कहां से आ रही है, हमें शक है कि फंडिंग बाहर से आ रही है, तो अर्नब गोस्वामी पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बताने का काम करूंगा, जो ये भाजपा की सरकार है, जो भारत की सरकार है, वो प्रेजेंट टाइम पे जो भी इनके खिलाफ बोलने का काम करता है, अपने हक मांगने का काम करता है, चाहे महिला है, मजदूर हैं, युवा हो या किसान हो, ये सबसे पहले उनके चरित्र हत्या करने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ को दमन करने का काम करते हैं। इनकी भाजपा की IT सेल या अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार उसको ऐसा बदनाम कर देंगे कि उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, भारत की जनता की नज़रों में उसे देशद्रोह बनाने का काम करेंगे। रही बात फंडिंग की, तो अर्नब गोस्वामी की फंडिंग छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि जो 5-5 किलो आटा लेके आ रहा है उसके ऊपर जांच करने का काम कर रहे हैं, तो ये जरूर करेंगे। मैं आंदोलनकारियों से बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप भी जेल में जाएं मैडम। आप अगर इनके खिलाफ सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है कि आपके ऊपर ये कार्रवाई करने का काम करें, हमारे ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। किसान इस चीज़ से नहीं डरता, लेकिन ये जो भाजपा ने हज़ार करोड़ के जो ये 7 सितारा होटल जैसा कार्यालय बना रखा है, समर्पण भवन बना रखा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे अर्नब गोस्वामी, आप चैट पढ़ी है, उस चैट में ये भी लिखा हुआ है कि BIARC का जो अधिकारी है जिससे बात हो रही थी वो इसकी सिफारिश कर रहा है कि मेरी PMO में जाके बात करिए। तो बताइए, PMO तक सेंध लगा के करके बैठ चुका है ये दलाल पत्रकार। तो देश बताइए कितना, मतलब कितने खतरे में है। आज देश की जो अस्मिता है पूरी तरीके से इन पत्रकारों ने लूट ली है। इन लोगों को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। अगर देश का लोकतंत्र जिंदा रखना है तो इन दलाल पत्रकारों से, हमें पाकिस्तान और चीनी से ज़्यादा हमें इन लोगों से खतरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ऐसे आप खबर मत दिखाइए जिससे संवेदनशील भावनाएं खराब हो, माहौल खराब हो, क्योंकि सांप्रदायिक भावनाओं करके इन्होंने, ये भाजपा के लोग, ये बैन अभी तक इसलिए नहीं हुए, आपने पूछा जांच क्यों नहीं, ये जांच इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये भाजपा सरकार को फायदा देने का काम करते हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। जो सच उठाता है उसे ही लगता है कि अर्नब गोस्वामी जज बन जाता है, वकील बन जाता है, सजा खुद सुना देता है। आप ये बताइए, अर्नब गोस्वामी जब जेल गए, हमारी आम जनता के लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता, उसके लिए उनके लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, तो ये बड़ा पर्सन चिन्ह लगाता है कि ये भाजपा समर्थित चैनल है, ये भी और जी न्यूज़ भी। तो पहले से कह रहे हैं कि जज मैंने खरीद रखी है तो सुप्रीम कोर्ट तो हाँ, तो बिल्कुल, तो देखिए ना आपके सामने, अब तो सच्चाई और पता नहीं और क्या क्या निकल के आएगी, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इनका। अच्छा, अर्नब गोस्वामी का टीवी देखते हैं आप? हाँ जी, बताइए। कैसी न्यूज़ दिखाते हैं? न्यूज़ तो सारी भाजपा खिलाफ, भाजपा के हक में दिखाते रहते हैं। तो गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, जब बड़ा बॉस इनका बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, वो इनको खरीद चुका है, तो दिखाएंगे उनके माध्यम से जो भी खबर रहेगी। 26 जनवरी पे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है कि दिल्ली पुलिस आप देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद फेंक दिए, फिर दिल्ली पुलिस सरकार के पाले में गेंद फेंक? देखिए, दिल्ली पुलिस सरकार की है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और अमित शाह भाजपा की है, नरेंद्र मोदी के हैं। तो दिल्ली पुलिस आपको पता है साफ तौर पे मना करेगी। दिल्ली पुलिस ये कहने का काम करे, भाजपा के प्रवक्ता कहने का काम करें, कितने बड़े किसान कैसे जाएंगे, इतने भारी संख्या में किसान कैसे जाएंगे, तो माहौल खराब होगा, हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम करेंगे। तो अरे इन लोगों को, इन बिकाऊ लोगों को जब पूछना चाहिए, जब साहब का वो बिकाऊ दोस्त जिसने जो अमेरिका के लोकतंत्र पर खतरा बनने का काम किया, जो हाउडी मोदी करके इन्होंने नमस्ते ट्रंप का इन्होंने प्रोग्राम किया, उसमें जब अमेरिकी फौज लेके आया तब दिल्ली पुलिस ने कैसे जिम्मेदारी संभाला। इन्होंने गरीबी छुपाने के लिए गरीबों को छुपा दिया, इन्होंने दीवार ऊंची कर करके जब व्यवस्था संभाले, तो आज किसानों को क्यों नहीं व्यवस्था संभाले? देश किसी के बाप का है क्या? ये साहब बैठा है उसके फूफा का देश है, देश हमारा है, हम जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से शाहीन बाग ने दिल्ली पुलिस में किया था, सबको पता है, लॉ एंड ऑर्डर का कैसी धज्जियां उड़ाई थी, गोलियां चल गई सरेआम भाजपा के और RSS के कार्यकर्ता पुलिस वाले गुंडे बनकर आए, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे बीच में चोरी चकारी हो रही है, जो मोबाइलें को हो रही है, इन्हीं के लोग हैं। और ये जो कह रहे हैं 5000 लोग बाहर से आएंगे, वो 5000 कोई और नहीं, वो चड्डीधारी गैंग होगी जो बाहर से आके, क्योंकि जिन्होंने शुरू से ये दंगाई लोग हैं, इन्होंने दंगा करने में विश्वास रखा है। चाहे आप गोधरा कांड देखो, मुजफ्फरनगर का कांड देखो, ये वही लोग हैं जो सरकार, क्योंकि देखिए सरकार की बहुत बड़ी नीति होती है, कोई भी आंदोलन खराब करने के लिए लोग अपने लोग बैठा देते हैं, और ये उस चीज़ में माहिर है। जो चड्डीधारी गैंग है ये हिंसा करने में माहिर है, ये अपने लोग बैठा के किसी पुलिस वाले को पत्थर मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान बिल्कुल हिंसा के रूप में नहीं है। आप बताइए कि इतना बड़ा आंदोलन आज़ाद भारत में, क्या आज़ाद भारत से पहले भी शायद ही कभी हुआ हो, जो इतनी भारी संख्या में, इतनी ज़्यादा जगह किसान इतने दिनों से बैठे और हमारे 121+ लोग शहीद हो गए, फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अरे हमारे और परीक्षा कितना लोग गया। जो दंगा करने का काम करेंगे, साहब के जो जिस विचारधारा से समर्पित हैं, वो लोग दंगा करने का काम करेंगे। किसान दंगे में विश्वास नहीं रखता। बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे संगठन के हमारे लोग कहते हैं तो हम साहब के घर में बैठ जाएंगे, हम राजपथ पर चले जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ आउटर रिंग पे जाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा आदेश वही है जी। तो ये कुछ लोग थे मेरे साथ जो जुड़े हुए थे बात करने के लिए। अर्नब गोस्वामी की जिस तरीके से चैट लीक हुई है, पूरे देश भर में थू-थू हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बार के अधिकारी से वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से पुलवामा अटैक का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब उनको सब कुछ पहले से पता था। तो एक और जो ये इन्होंने दे दिया है देश की मीडिया ने, कि एक और इनको हमला मिल गया है विश्वसनीयता खोने का, क्योंकि देश की मीडिया किसान आंदोलन में वैसे ही अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, और अर्नब गोस्वामी की चैट आने के बाद जो रही सही इज्जत थी वो भी गई।
गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन शेजी के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।